सो हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था आप लोग को याद होगा। तो आज हम उस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कहाँ तक किया था हमने, एक बार उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर देन विल मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। उसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। किसको? अकाउंटिंग यूजर्स को, जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हेल्प से अपना डिसीजन ले पाते हैं, है ना। तो ये हमने जाना था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, किस लिए इसको फॉलो किया जाता है। फिर आगे हम पढ़े थे फीचर्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें हमने बेसिकली 4 फीचर्स पढ़ा था, जिसमें से फर्स्ट था मैन मेड प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद रिलेवेंसी कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसके लिए रिलेवेंट होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए रिलेवेंट होता है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्टिविटी कि ये बिना बायसनेस का बनाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैनमेड होता है, हमें इंश्योर करना है कि ये बिना बायसनेस का बनाया गया हो। फीजिबल मतलब चेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए, लेस कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने 2 टाइप्स के बारे में जाना था, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट से, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें जानना है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होता क्या है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये होता क्या, मीनिंग क्या है इसका। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशंस। अच्छा, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ एजम्पशंस होने चाहिए, जिसको अपने दिमाग में रखकर हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो एजम्पशंस है, इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहते हैं। ये कुछ बेसिक एजम्पशंस है जो आपको दिमाग में रखना है, ताकि आप अपना अकाउंट्स को प्रिपेयर कर पाओ, है ना। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स, ये कुछ नियम है जो कि जनरली एक्सेप्टेड है, सारी कंपनियों ने जनरली एक्सेप्ट किया हुआ है इनको, विच ऑन बेस्ड ऑन अ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स का पहला पार्ट है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, ये एजम्पशंस हैं जो हमें हमारे दिमाग में रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, ठीक है। ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं जिसको हमें हमारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करते वक्त और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त अपने दिमाग में रख के ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, कितने टाइप ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहला आता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फिर आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, देन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट। नहीं, इसका सिर्फ नाम बता के ख़त्म नहीं करना है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। तो सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, बिजनेस और ओनर इन दोनों को अलग अलग किया गया है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि द बिजनेस एंड बिजनेसमैन, जो ओनर है उसको बिजनेसमैन कहते हैं, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, ये दोनों अलग हैं, सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम एक बार इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद एक और बार डायग्राम देखेंगे तो आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारे बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं, है ना, दे आर सेपरेट। द कंसेप्ट डिस्टिंग्विशेस द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस विद द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द बिजनेसमैन। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो हमारा बिजनेस का अफेयर्स है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की निजी जिंदगी में जो भी काम अफेयर चल रहा है, जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो सेपरेट है फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। इफ सच डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड। अच्छा, आप सबके दिमाग में आता होगा कि हम ऐसे क्यों माने, हम तो बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही मानेंगे। तो अगर हम नहीं मानते हैं अलग तो क्या होगा,
है ना। तो अगर हम बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट नहीं मानते हैं तो पर्सनल अफेयर्स ऑफ द बिजनेसमैन विल गेट मिक्स्ड विद द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। बिजनेस का जो अफेयर्स है वो ओनर के पर्सनल अफेयर्स के साथ मिक्स हो जाएगा और हम हमारी कंपनी का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं कर पाएंगे, है ना। अब ओनर ने अपने घर के लिए कुछ खर्चा किया, आप उसको बिजनेस में दिखा रहे हो क्योंकि आपके हिसाब से तो बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है ना। तो ये गलत हो जाएगा, आप अपनी कंपनी का ट्रू प्रॉफिट नहीं पता कर पाओगे क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, वो ओनर का खर्चा है। करेक्ट। All the transactions must be recorded in the books of accounts from the business point of view and not from the businessman's point of view. अच्छा, आप जब भी अकाउंट्स बनाओगे, आप जब भी अकाउंटिंग करोगे, आप अपने आप को क्या मानोगे, बिजनेस मानोगे या बिजनेसमैन मानोगे? आप अपने आप को हमेशा बिजनेस मानोगे। और जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। Only when the personal affairs of the businessman affects the business, then only it will be recorded in the books of accounts. जब बिजनेसमैन का पर्सनल ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, मतलब बिजनेसमैन ने अपने घर में कोई भी खर्चा किया लेकिन पैसे कहाँ से लिए? हमारे बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वहाँ से पैसा विड्रॉ किया, तो ये हमारे ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करेगा, हमारे फाइनेंस को अफेक्ट करेगा, तो इसलिए दिस विल बी कंसिडर्ड। लेकिन अगर बिजनेसमैन ने अपने घर पे खर्चा किया और अपने ही कबर्ड से पैसे निकाले तो उसमें आपका क्या, आपके बिजनेस का क्या? कुछ नहीं। तो हमें उस बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। जब बिजनेसमैन का पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस को अफेक्ट करे फाइनेंशियली, देन ओनली इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, चलो अब एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। डायग्राम में बिजनेस है और दूसरी तरफ ओनर है। बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीज़ है, हमें इसको आपस में मिक्स नहीं करना। मिक्स करने से अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, हम हमारे बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो ये पहला एग्जाम्पशन है जो आपको अपने दिमाग में रखना है वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड वी शुड नॉट मर्ज देम टुगेदर as it will create confusion and true profit and loss cannot be determined. Okay, चलो अब आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं विथ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो फिर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो let's meet in the next class. Till then, thank you. Keep rising, keep learning. Bye.